हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्र को लिए अभी अभी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, फाइनली सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले छात्र का इंतजार समाप्त हो चुका है। अभी नॉर्मल कैंडिडेट के डीवी के फुल रिजल्ट जारी हो चुके हैं और दोस्तों यहां पे ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स भी आ चुका है कैटेगरी वाइज। देखिए फ्रेंड्स, इस जोन से भी कट ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा हाई गए हैं और खास करके ओबीसी में अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स गए फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी को मिला है, यानी कि बहुत कम ही नंबर यहां पे बढ़े हैं। देखिए 16 फरवरी से यहां पे डीवी शुरू होने वाले हैं। डीवी के फुल शेड्यूल आ चुके हैं, तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और अभी अभी यहाँ पे खुशखबरी आ चुकी है। देखिए दो दो अपडेट दिया गया है। कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि पूरी लिस्ट यहाँ पे रिजल्ट के साथ आए हैं। तो ये फ्रेंड्स नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई। देखिए यहाँ पे अभी अभी नोटिस आई है 9/2/2023, नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब फर्स्ट पॉइंट में देखिए मेंशन किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूबीडी एंड नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इज शेड्यूल फ्रॉम 16/2/2023 टू 11/3/2023 एट भुसावल, नागपुर, पुणे, सोलापुर एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मुंबई। यानी फ्रेंड्स जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के डेट कैंसिल किए थे उनका भी अब यहाँ पे 16 से ही चलेगा, और नॉर्मल छात्र जो नॉन पीडब्ल्यूबीडी यानी कि नॉर्मल जितने छात्र हैं उनका 16/2/2023 से डीवी शुरू होने जा रहे हैं और 11 मार्च तक यहाँ पे डीवी चलेगा। और टोटल 5 वेन्यू दी गए हैं इस जगह पे दोस्तों आपका डीवी चलने वाला है। भुसावल में चलेगा, नागपुर में चलेगा, पुणे में, सोलापुर में और मुंबई के अंतर्गत। आगे देखिए डेट एंड वेन्यू वाइज लिस्ट इज इनक्लोज्ड। किस छात्र का किस दिन होने वाला है सारा कुछ लिस्ट यहां पे जारी करवा दिया गया है। कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर कॉल लेटर देयर आफ्टर, तो कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू बी इन रेडीनेस टू अटेंड अलॉटेड वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सारे छात्र बिल्कुल रेडी रहिएगा डीवी के लिए। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू विल बी इंटरटेन, कोई भी चेंज यहां पे वेन्यू में नहीं होगा और डेट में चेंज नहीं होगा। ए लिंक टू डाउनलोड ई कॉल लेटर फॉर पीडब्ल्यूबीडी एंड नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली ऑन आरआरसी वेबसाइट। यानी अभी लिंक एक्टिव नहीं हुए हैं, कुछ देर में ही यहाँ पे या फिर कुछ दिनों के अंदर ही लिंक एक्टिवेट करा दिए जाएंगे वेबसाइट पे, जहां से छात्र अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहां से सबसे पहले तो पूरी लिस्ट देख लीजिए। यहां इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कैंडिडेट के लिए जो यहां पे डीवी में जाएंगे, तो इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो सारा कुछ लिस्ट भी इन्होंने जारी कर दिया है। इसको थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं जो कि आ चुका है। तो यहां से देखिए डीवी डेट मेंशन है 16/2/2023, रजिस्ट्रेशन नंबर छात्र के यहां पे है, रोल नंबर यहां पे है और डीवी वेन्यू आरआरसी के अंतर्गत चलेगा। तो यहाँ पे सारे के सारे छात्र सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले मिला लीजिए, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। देखिए ये फर्स्ट लिस्ट है। इसके बाद जहां पे आरआरसी लिखा है फ्रेंड्स, वहां पे समझिए कि हेडक्वार्टर आरआरसी मुंबई में चलेगा। पुणे लिखा है, यहाँ पे पुणे में चलेंगे, पुणे डिवीजन के अंतर्गत। इसके बाद देखिए बीएसएल लिखा है, यानी कि भुसावल में चलेगा, बीएसएल जिनके सामने लिखा है। इसके बाद यहाँ पे और भी देखिए SUR लिखा है, यानी कि सोलापुर में चलेगा आपका डीवी। और इसके बाद देखिए जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे वहां पे पूरे डिटेल्स में भी सारा कुछ बता रहेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से एनजेपी लिखा है, एनजीपी मतलब नागपुर में आपके चलेंगे। तो इस तरह से सारे छात्र यहाँ से मिला लीजिएगा, और जिनका जिनका भी सिलेक्शन हुआ है इस फर्स्ट डीवी के लिस्ट में जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे थोड़ी देर में कट ऑफ मार्क्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 7,342 छात्र का दोस्तों यहां पे शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, जो कि नॉर्मल और पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र हैं। अब दोस्तों आइए इस जोन से हम लोग कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इस जोन से कितनी सीटें यहां पे भर गई है और कितनी सीटें खाली हैं जो कि यहां पे नहीं भर पाई हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स ही देख लेते हैं। तो ये रहा आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले का कट ऑफ मार्क्स। देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे, यहां पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल करके मेंशन है। कट ऑफ मार्क्स फाइनल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एमई। और ये फर्स्ट डीवी के रिगार्डिंग है, क्योंकि बाद में जब सेकंड डीवी थर्ड डीवी आएंगे तो और कट ऑफ मार्क्स डाउन होते हैं। अभी फर्स्ट डीवी का देख लीजिए जो जिनके सिलेक्शन हुए हैं। सबसे पहले जनरल कम्युनिटी में बात करें अनरिजर्व कैटेगरी का, तो जो कि नॉर्मल छात्र के लिए है, तो अनरिजर्व कैटेगरी का 70.59 यहाँ पे कट ऑफ चला गया है। एससी का 56.45, एसटी का 52.93, ओबीसी का 61 नंबर कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस का 48.76 नंबर कट ऑफ गए हैं। बाकी एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे है, सीसीए का यहाँ पे है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के यहां पे है। अभी फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि आखिर किस कैटेगरी से कितना कितना कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज हुआ है।
तो देखिए सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले कैंडिडेट यहाँ पे पहले बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में तो 70.59 मार्क्स जिनके हैं दोस्तों उनका सिलेक्शन फर्स्ट डीबी में हो चुका है। जबकि पीईटी का कट ऑफ इस जोन से कितना गया था, तो पीईटी के लिए कट ऑफ गए थे अनरिजर्व कैटेगरी के 64.10 और डीबी का जो मेरिट लगा है वो 70.59 मार्क्स पे लगा है। यानी यहाँ पे तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है अनरिजर्व कम्युनिटी में। और डायरेक्ट बात करें तो 6.49 के आसपास मार्क्स है जो कि दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में मुंबई जोन से इंक्रीज हो चुके हैं। इसी तरह से बात करें एससी कम्युनिटी में तो 56.45 नंबर पे यहाँ पे मेरिट लगी, जबकि एससी कम्युनिटी का पीईटी का कट ऑफ गया था 51, तो 51 से यहाँ पे 56 नंबर कट ऑफ, यानी कि एससी कम्युनिटी में बात करें तो 4.56 के आसपास मार्क्स हैं जो कि दोस्तों इंक्रीज यहां पे हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसटी कम्युनिटी में तो 52.93 यहां पे कट ऑफ लगी है इस फर्स्ट डीवी के रिगार्डिंग, और एसटी का यहां पे कट ऑफ था 44.35, तो एसटी में तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। एसटी में बात करें तो 8.58 मार्क्स तक दोस्तों यहां पे कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओबीसी की, और ओबीसी को तो बहुत ज्यादा फायदा इस जोन से मिला है। देखिए ओबीसी में मात्र 61 नंबर कट ऑफ गया है, जबकि दोस्तों ओबीसी का पीईटी का ही कट ऑफ था 58.15, तो कितना कम कट ऑफ यहां पे दोस्तों बढ़ा है, 58 से मात्र 60 नंबर ही कट ऑफ बढ़े हैं। यानी कि बात करें तो ओबीसी कम्युनिटी में 2.85 मार्क्स के आसपास दोस्तों यहां पे इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था यहाँ पे, क्योंकि ओबीसी में कई जोन में यहाँ पे 5 नंबर से ज्यादा ही यहाँ पे इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो ओबीसी में बिल्कुल अलग तरीके से ही कट ऑफ मार्क्स है। 58 पे पीईटी का लगा और 61 पे यहाँ पे डीबी का लग गया है, जो कि यहाँ पे काफी कम 2.85 नंबर के आसपास ही ज्यादा थे, उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है। वही बात कर ले ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी में तो ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए यहाँ पे 48.76 नंबर पे फर्स्ट डीबी की मेरिट लगी है, जबकि दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी में मात्र 40 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ गया था पीईटी के रिगार्डिंग, तो यहाँ भी ईडब्ल्यूएस में अच्छा खासा मार्क्स इंक्रीज हुआ है। 8.76 के आसपास मार्क्स ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी में भी यहाँ से इंक्रीज हुए हैं। वही नेक्स्ट बात कर ले हम लोग एक्स सर्विसमैन के बारे में तो 43.82 मेरिट लगी है यूआर की। एससी के कोई छात्र नहीं मिले, एसटी के कोई नहीं मिले। ओबीसी में बात करें तो 30 नंबर इसके मेरिट लगे हैं, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईडब्ल्यूएस के भी कोई नहीं मिले, तो मैक्सिमम सीटें इसकी खाली चली गई जो कि नॉर्मल छात्र को ही मिल चुकी है। इसके बाद सीसीए एक्ट अप्रेंटिसशिप की अगर बात करें तो इनके कट ऑफ मार्क्स देखिए यूआर के मात्र 40 नंबर कट ऑफ, एससी से मात्र 30 नंबर कट ऑफ, एसटी से 30 नंबर कट ऑफ, ओबीसी से 30 नंबर और ईडब्ल्यूएस से 41 नंबर, यानी कि मिनिमम पे सिलेक्शन हो रहा है। तो समझिए कि सीसीए की भी कुछ सीटें खाली गई हैं जो कि नॉर्मल छात्र को मिले होंगे। वही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बात करें दिव्यांग छात्रों की तो पीडब्ल्यूडी वीआई में देखिए 60.03 कट ऑफ रहा है, पीडब्ल्यूडी एचआई में हियरिंग इंपेयर्ड में 28 नंबर कट ऑफ, एलडी लोकोमोटर डिजेबिलिटी में 58 नंबर कट ऑफ, पीडब्ल्यूडी एमडी कैटेगरी में यहां पे 28.58 नंबर कट ऑफ गए हैं। अब फ्रेंड्स बात कर ले कि आखिर इस जोन से कितनी सीटें यहाँ पे भर गई और कितनी सीटें खाली गई हैं। तो देखिए अभी जो यहाँ पे लिस्ट आया है इसमें टोटल 7342 छात्र का सिलेक्शन हुआ है, जबकि इससे पहले जो सीसीए का लिस्ट आया था और प्लस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का लिस्ट आया था साथ में, तो यहाँ पे 1990 छात्र की लिस्ट ये लोग पहले जारी किए थे। तो अगर इसमें ऐड कर देते हैं 1990 तो ये टोटल कितना हो जाता है, तो टोटल यहाँ पे 9332 यहाँ पे होते हैं। तो इतने सारे छात्र का सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है सभी को मिला के देखा है। तो एक बात का और ध्यान दीजिएगा, जो कुछ दिन पहले नोटिस निकाले थे कि पीडब्ल्यूडी का हम लोग रिवाइड रिजल्ट देंगे, और यहाँ पे देख रहे हो कि बोल रहे हैं कि 16 तारीख से ये जो लिस्ट है पीडब्ल्यूडी और नॉन पीडब्ल्यूडी के चलेंगे। तो 217 जो लिस्ट यहाँ पे 1990 वाले में शामिल है, तो क्या ये वही लिस्ट है या फिर हटा के इस लिस्ट में पीडब्ल्यूडी के जारी किए हैं? अगर पीडब्ल्यूडी के इस लिस्ट में अगर 217 का जारी किए हैं फिर से रिवाइड करके या फिर कुछ ज्यादा का, तो इसमें से 217 और माइनस कर देंगे। अगर 217 माइनस कर देते हैं तो वही लगभग दोस्तों 9100 के आसपास यहाँ पे हो पाते हैं, 9100 के आसपास सिलेक्शन। लेकिन अगर प्रीवियस का 1900 छोड़ देते हैं और यहाँ पे 7300 के आसपास जो सिलेक्शन हुआ उसको जोड़ते हैं तो वही 9332 के आसपास हो रहे हैं। अब आरआरसी मुंबई जोन की वैकेंसी टेबल की अगर बात कर लें तो देखिए रिवाइड वैकेंसी टेबल में इस तरह से दिए गए थे। टोटल जो वैकेंसी है 9345 यहाँ पे वैकेंसी है, और अभी जो सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड्स वो टोटल मिला के 9332 छात्र का सिलेक्शन हुआ है, जो कि अभी वाली लिस्ट और 1900 को जोड़ देते हैं तब जाके यहाँ पे इतना मिल जाता है हमें। तो 9332 का सिलेक्शन हुआ है। तो देखा जाए तो बहुत कम ही सीटें हैं जो कि यहाँ पे खाली गई है, मैक्सिमम पे सिलेक्शन हो चुका है यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक मात्र 13 सीटें खाली गई हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि देख सकते हो कि यहाँ पे एमडी कैटेगरी में 172 सीटें हैं, यहाँ पे 68 वीआई में है, एचआई में 104 है, एलडी में यहाँ पे 105 है। तो यहाँ पे नया वाला जो लिस्ट आया है उसमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के भी लिस्ट शामिल होंगे, यहाँ से हटा के 1900 वाली लिस्ट है, क्योंकि बोले थे कि हम लोग पीडब्ल्यूडी का रिवाइड रिजल्ट देंगे। तो इसको हम लोग हटा भी देते हैं 217 का, यहाँ पे माइनस कर दे 217, तो और 217 इसमें माइनस करके चलिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 और इसमें जोड़ देते हैं तो 7 3 10
और यहाँ पे 2 1 3 यानी 230 के आसपास सीटें हैं जो कि खाली गई। और इसमें से मैक्सिमम जो सीटें होंगी फ्रेंड्स वो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की होंगी, क्योंकि एमडी कैटेगरी में 172 सीटें दे दी गई थी इस जोन से, जबकि एमडी कैटेगरी के 9 के बराबर कैंडिडेट मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, मैक्सिमम सीटें खाली आती है। तो वही जो सीटें खाली गई है वो पीडब्ल्यूडी के ही गए हैं और बाकी नॉर्मल छात्र का जो सीटें हैं वो पूरी तरह से एक तरह से ले लिया गया है। अब बात कर ले दोस्तों हम लोग इंस्ट्रक्शंस की। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने होंगे और सभी के 2-2 फोटोकॉपी भी आपको लेके आना है। इसके बाद देखिए सिग्नेचर जैसा आप लोगों ने एग्जाम में किए थे, सीबीटी में, पीईटी में, डीवी के समय, वैसे ही आपको सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, उससे भी ये लोग मैच करते हैं। मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उससे ये लोग मैच कर लेंगे। इसके बाद आगे यही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके लिए बोले गए हैं। जो एग्जामिनेशन फी का यहाँ पे एग्जाम्पशन लिए थे उनको क्या करना है, एफिडेविट देना होगा। इस तरह से ईबीसी वाले हैं जिनको 50,000 रुपये से कम वाला का यहाँ पे ईबीसी का सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो वे भी अपना ईबीसी का सर्टिफिकेट लेके आएंगे। SC ST OBC वाले के लिए बता दिया गया कि SC ST का तो कितना भी पुराना होता है, कितना भी नया हो, एक्सेप्टेड होता है, लेकिन OBC के लिए बताया गया है कि जो आपका OBC NCL होना चाहिए वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और बिल्कुल फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसी के फॉर्मेट में आपके होने चाहिए। देखिए करंट फाइनेंशियल ईयर वाला होना चाहिए, यानी कि नया, या फिर 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं। इसके बाद यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं जो कि ईमेल एड्रेस SMS के थ्रू भी आपको बता दिया जाएगा आगे के इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद आगे देख लीजिए यहाँ पे, और द फोटोग्राफ मस्ट मैच विद द अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट, यानी जो फोटोग्राफ आप लोग लेके जाइएगा वो मैच करने चाहिए, चाहे वो आपका फॉर्म भरे थे उसमें फोटो हो, चाहे कुछ भी इस तरह से करके। और इसके बाद अदर डिस्टिंक्टिव फीचर्स एट द स्टेज ऑफ CBT PET DV मेडिकल एग्जामिनेशन, एनी मटेरियल चेंज, कोई भी चेंज होते हैं तो इसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो ये तो कोई खास दिक्कत नहीं है, नया वाला भी फोटो एक्सेप्ट करते हैं। कम से कम 12 फोटोग्राफ आपसे मांगे गए हैं, फॉर्म भरते समय डाले थे वो वाली, या फिर नहीं है तो नया फोटो भी लेके जा सकते हो, फोटो के लिए किसी को बाहर नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा। मेनली हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे बताए गए हैं फर्स्ट वाले पॉइंट में ही, एप्लीकेशन फॉर्म, CBT कॉल लेटर, PET कॉल लेटर, यानी फॉर्म अप्लाई किए थे उसका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट मांगे हैं। इसके बाद CBT का 1% लौटा दिया गया था, वो कॉल लेटर मांगे हैं। PET के समय एक कॉल लेटर लौटा दिया गया था, एक पार्ट, वो मांगे हैं। अब एप्लीकेशन प्रिंट तो बहुत सारे छात्र के पास होगा नहीं, तो इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक प्रिंट आउट होती है और उसी से देख के आपके डॉक्यूमेंट मांगते हैं लोग, तो इससे दिक्कत नहीं है। CBT का और PET का जो कॉल लेटर लौटाया गया था, कम से कम इसमें से एक होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों है तो बहुत बढ़िया है, और दोनों में से नहीं है तब भी घबराने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, आपका DV हो ही जाता है। इसके बाद देखिए कि 10th SSC मार्कशीट होनी चाहिए, यानी 10th क्लास का सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। NCVT SCVT NSC जो है, ITI जो कर रखे हैं, ITI के बेसिस पे फॉर्म अप्लाई किए हैं, वो NCVT SCVT का सर्टिफिकेट अपना ओरिजिनल लेके जाएंगे। ईयर वाइज है तो ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज। और वही NSC नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र हैं तो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र अपना अप्रेंटिसशिप का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आएंगे। SC ST वाले सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में लेके आएंगे। OBC का जो होना चाहिए वो कट ऑफ डेट होना चाहिए 1/4/2022, यानी इससे पहले का OBC बना हुआ है तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा, तो इसके बाद का OBC बना हुआ है वो ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे जो यहाँ पे फी फॉर्म के तरफ 500 के जगह पे 250 दिए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले, वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे यहाँ पे एक डिक्लेरेशन भरवा के लेके आएंगे। नोटरी से सत्यापित होनी चाहिए या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से भी रहेगा तो ये एक्सेप्टेड रहेगा। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS वाले के लिए बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का होना चाहिए, लेकिन इसको देख के घबराइए नहीं, क्योंकि हाई पावर कमेटी का जो यहाँ पे रिकमेंडेशन हुआ था उसमें साफ साफ बोल देते थे कि नया वाला भी EWS बिल्कुल एक्सेप्टेड है, पुराना वाला भी EWS बिल्कुल एक्सेप्टेड है। तो नया जिनके पास है नया लेके जाइए, पुराना है पुराना लेके जाइए, और जिनका पुराना है वो नया वाला भी एक तरह से बनवा लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। इनकम सर्टिफिकेट फॉर EBC वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट मांगा है। एक्स सर्विसमैन ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा है, और NOC भी मांगा है जो कि एक्स सर्विसमैन वाले होंगे। बाकी यहाँ पे इस तरह से बताए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यही सारी चीजें हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले छात्र के लिए भी खुशखबरी आ चुके हैं, इनके रिजल्ट आ चुके हैं, कट ऑफ मार्क्स आ चुके हैं, और कुछ दिनों के अंदर लिंक एक्टिवेट करा दिया जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के रिगार्डिंग, वहां से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड आप लोग कर सकते हो। तो वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, कुछ मार्क्स से थोड़े बहुत छात्र रह गए हैं, तो यहाँ पे सेकंड डिवी थर्ड डिवी जब कंडक्ट होंगे तो और कट ऑफ मार्क्स कम होंगे और भी छात्र को यहाँ पे मौका मिलने वाला है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।